I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. तो आखिर कौन है कश्मीरी पत्रकार एक्टिविस्ट याना मीर जिन्होंने ब्रिटेन की संसद में ऐसा कुछ बोला जिससे पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। कहा जाता है कि ये मोदी मीडिया है, क्या आप भी मोदी मीडिया हैं? वो मौलाना की वीडियो भरे पड़े मेरे पे बरसेंगे तो ये नहीं चलेगा। आप, मैं सवाल रखूंगी, जवाब रखो। भारत के खिलाफ षड्यंत्र फैलाने से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान की एक बार फिर से दुनिया के सामने जमकर फजीहत हुई है। और ये फजीहत किसी और ने नहीं, कश्मीर के रहने वाली एक पत्रकार ने की है। पत्रकार याना मीर ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो उनकी गवर्नमेंट है, जो या फिर आरएसएस की आइडियोलॉजी का बताया जाता है, तो ये कहा जाता है वो तो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के पैर जम्मू मंदिरों के शहर में पड़ रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर में जो अमन अमान वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया है, जो कत्ल गारत उन्होंने रोकी, जिन आंखों पे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने पर्दा डाला था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वो पर्दा हटाया है। अभी पहले सबसे पहले दुपट्टा ऊपर करें सर पे। हाँ जी करें, क्या हो गया है? कर लो, एक दफा कर लो सबके सामने। क्यों ये तो फिर ना हुआ ना, ये तो आपने इंटरव्यू लेने वाली बात तो नहीं की ना। मैं कोई बात नहीं, 2 दिनों से भिड़ रही हूँ लोगों के साथ। आज फिर मैं क्यों शांति से मुझे प्रोग्राम नहीं करने देते? जो पाकिस्तानी हर हमेशा कश्मीर कश्मीर का आग लापते रहते हैं और कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के पास हमेशा जाते रहते हैं कि इसको भारत से हमें दिला दो, ये हमारा हिस्सा है। अब उसी कश्मीर की बेटी एक यामा मीर है, उसको यूके में बुलाया गया था ब्रिटेन में। उसने वहां पे भरी सभा में उसने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए बता दिया है कि मैं अपने देश के साथ बहुत खुश हूँ और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तुम ये मत सोचना कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान चली आऊंगी। अब ये सुन के पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है कि जिसके नाम पे हम हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अब वहीं की आवाम, वहीं की मुस्लिम लड़की ने हमको लताड़ लगा दिया। दूसरी तरफ जब ये पाकिस्तानी रिपोर्टर इंटरव्यू ले रही थी तो वहां के जो आवाम है उनके मन मस्तिष्क में तो जिहाद भरा हुआ है। वो देखिए कैसे अश्लील हरकत करी है, देखिए इस वीडियो को। कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं, तो 8-9 लाख के करीब फौज वहां क्या कर रही है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है आपके साइड के लोगों को। उनको लगता है कि यहाँ पे हर कोई जो रहता है, हर कश्मीर का हर एक बाशिंदा जो है वो आजादी चाहता था भारत से। ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि कुछ सियासी ग्रीडी सियासी लीडर्स जो होते हैं ना, वो करते थे काम पाकिस्तान और इंडिया दोनों को, इंडियन एजेंसीज को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, दोनों को गुमराह करके रखा था। ठीक है, अच्छा, सॉरी पैसे दे दो। जी सॉरी, मैं आपकी बात के साथ बात को मिलाऊंगा क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं फिर वो टाइम के साथ माइंड से स्किप होंगी। आपने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग आजादी चाहते थे भारत से, इसका मतलब है कुछ लोग चाहते भी थे आजादी। ये कितने लोग थे? अगर आप समुद्र में से चार मछलियों को निकाल के बोलेंगे कि उनको समंदर के बाहर रहना है, डज दैट मीन कि पूरा समंदर उनका हो गया? मैं यही कह रही हूँ कि कुछ एक, अब जैसे आपने देखा होगा जब यासीन मलिक जेल में है, ठीक है ना, कुछ एक बार ही एहतजाज हुआ होगा उनके नाम से। ठीक है, हम, मैं इंडियन कश्मीर की बात कर, एक बार कुल मिला के वो जितने टाइम से जेल में, कुल मिला के एक बार एहतजाज हुआ है। वो भी कहाँ हुआ? सिर्फ उनके इलाके में जहां वो रहा करते थे, मायसुमा इलाके में। उनके 4 कुछ रिश्तेदार मिलकर, कुछ ग्रुप मिलकर वो आए थे बाहर। बाकी कश्मीर से आपने किसी को भी देखा उनके लिए एहतजाज करते हुए कि उनको जेल से निकालो? ठीक है, चलिए उनको छोड़िए। जब 2019 में जब एब्रोगेशन हुआ था, है ना, आर्टिकल 370 का, तब कुछ सियासी लीडर्स को डिटेंशन में रखा था, जेल में नहीं रखा था, 5 स्टार होटल में डिटेंशन में रखा था, ठीक है ना, सिक्योरिटी रीजंस के लिए, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। आज वो सारे बाहर हैं। मैं बता रही हूँ जब उनको डिटेंशन में रखा था 5 स्टार में, खबरें तो यही उड़ रही थी ना कि भाई इनको जेल में डाला है। आप बताइए इन सियासी लीडरों के लिए कौन एहतजाज करने के लिए बाहर आया? बिल्कुल, ये कोई नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर फसाद किया करते थे उन पर शिकंजा कस लिया गवर्नमेंट ने, ताकि
पाकिस्तान की आवाम और भारत की आवाम और दुनिया की आवाम गुमराह होना बंद हो जाए, क्योंकि ये कुछ ही चंद लोग थे जो इस तरह के फसादियां क्रिएट करते थे। पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक माइंडसेट बना दिया गया है कि कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में हिंदू आ रहे हैं और हिंदू आके अपने घर बना रहे हैं और मुसलमानों की आबादी को कम कर रहे हैं, अपनी आबादी को ज्यादा कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इजी एग्जांपल देती हूँ। इससे डर क्या है? अगर हिंदू आते भी हैं, अभी तक आए नहीं। पहले अगर हिंदू को आना होता तो पहले तो कश्मीरी पंडित ही वापस आ जाते। वो कहाँ है? जब वो नहीं आए तो बाकी हिंदू कहाँ से आए? अभी तक उनको हमें एहसास दिलाना है कि अब सेफ हो चुका है, अब यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं है, अब आप आ सकते हैं, अब हम सब साथ में मिलकर रह सकते हैं। अभी तक हमने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया। बाकी हिंदू कहाँ से आएंगे? और उनके आने से प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है अगर वो आते भी हैं? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। महाराष्ट्र में, मुंबई में कितने लोग रहते हैं? मुस्लिम्स भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में मराठी तो चलती है ना। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी मराठी तो बोलना ही बोलना है वहाँ के बच्चों को। फिर भी वहाँ पे गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है और वहाँ पे हर कोई मनाता है गणेश फेस्टिवल, मुस्लिम्स भी उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं किसी जगह का कल्चर जो है वो खत्म नहीं हो जाता बाकी लोगों के आने से, क्योंकि इंडिया वैसा नहीं। देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, उर्दू जो है वो थोपा जाता है, एक वहाबी रेडिकल इस्लाम जो है लोगों पे थोपा जाता है। तभी तो सिंध के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनकी इंडिजिनस जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए याना मीर ने पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई से अपनी तुलना को खारिज करते हुए कहा कि मैं मलाला नहीं हूँ, मैं अपने देश में सुरक्षित हूँ। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मैं वहां स्वतंत्र और सुरक्षित हूं। इस दौरान उन्होंने युवाओं के विकास में भारतीय सेना के प्रयासों की भी सराहना की। कश्मीरी पत्रकार और एक्टिविस्ट याना मीर को यूके पार्लियामेंट द्वारा आयोजित संकल्प दिवस में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। जम्मू कश्मीर में विविधता को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए मीर को डाइवर्सिटी एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के संसद सहित 100 से अधिक जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए मीर ने इस बात पर जोर दिया कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है, जिसे आतंकवाद की धमकियों के कारण अपना देश छोड़ना पड़ा। इनका कहना है कि आटा नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान को ख्वाब दिखाया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उधर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में रेलवे का क्या निजाम है दुनिया देख रही है, आपको जरा ये भी तो बताएं। मैडम आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना तो बहुत दूर की बात है। सर तो पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? ये हमारे हुक्मरानों के पेट भरेंगे तो हम तक कोई चीज़ पहुँचेगी ना। हमारे हुक्मरानों के पेट भर नहीं रहे हैं तो हम तो कश्मीर ले देंगे, बताएं कैसे? ये तो नामुमकिन है, मेरे पास जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं? हाँ जी, नामुमकिन है। आपने इंडिया के कश्मीर की तरक्की देखी, सुनी है, सोशल मीडिया पे देखी है? क्या तरक्की किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। आपको लगता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता, वो ना कुछ कर पाएंगे ना उन्होंने। आपको याद होगा जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला था तो एक मुस्लिम लड़की, कश्मीर की मुस्लिम लड़की ने राम भजन गाया था और कई सारे ऐसे जो निकल के आ रहे हैं कश्मीर से और वो अपने देश के लिए, भारत के लिए आवाज़ उठाते हैं, खड़े होते हैं और उनको समझ में आ गया है कि ये आतंकवादी संगठन का ये सब षड्यंत्र था जो हमारे मन मस्तिष्क में भरा जाता था और इस्लाम के नाम पे हमको बरगलाया जाता था। क्योंकि आजकल वो पाकिस्तान में जो पीओके है उसका हाल देखते हैं ना कि वहाँ पे आटा नहीं मिल रहा है, कैसे वो लोग पीओके वाले कश्मीरी लोग जी रहे हैं और ये पाकिस्तानी उनके नाम पे विदेशों से फंडिंग लेते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे दे दो, और उसके नाम पे पैसे ले लेके ये पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आपको पता है कि जीता कौन और सरकार की वहाँ पे कुर्सी पे बैठ गया कोई और। तो जब इसके उसमें ही रूल रेगुलेशन का कोई हिसाब नहीं है तो फिर इसका क्या हो सकता है। बाकी इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।